Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। संपूर्ण समाधान दिवस में हाटा में उपस्थित रहे कमिश्नर और डीआईजी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम संयुक्त जिला चिकित्सालय में संपन्न। कोरोना के 26 नए संक्रमित, 3 की मौत, मृतकों की कुल संख्या हुई 52। पडरौना नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक दिन होता है महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई और सम्मान। विधायक ने जाना हाटा कप्तानगंज सड़क निर्माण की गुणवत्ता। सोन केसिया देवी से मिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। नदी में मिला अज्ञात शव। सड़क हादसे में दूल्हे की मौत और पिकअप और डीसीएम की टक्कर में 8 घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। हाटा कोतवाली परिसर में आयोजित समाधान दिवस में शनिवार को कमिश्नर जयंत नार्लिकर और डीआईजी राजेश डी मोदक ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को जल्द ही निस्तारित करने का निर्देश दिया। दिवस में कुल 4 मामले आए, सभी राजस्व से संबंधित थे। इसमें एक मामले को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। अन्य 3 मामले के लिए उच्च अधिकारियों ने टीम बनाकर जल्द ही निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी और कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने अधिकारियों को जनता के सभी मामलों को त्वरित संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की नसीहत भी दी। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर तथा संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय सभागार में किए गए इस शिविर का संचालन करते हुए डॉक्टर रोहित के द्वारा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार के व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ तथा किस प्रकार के व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाता है, उनके लक्षण क्या क्या हैं। इसके बाद एक अन्य डॉक्टर के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें जांच कराकर इलाज का बार बार प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वह उसका सही इलाज न कर पाए। इसका मतलब यह नहीं होता कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसे अन्य किसी डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाकर इलाज कराना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव श्री शैलेश पांडे के द्वारा बताया गया कि आज की परिस्थिति में ऐसे लक्षण के हिसाब से देखा जाए तो हर कोई मस्तिष्क से अस्वस्थ है। मस्तिष्क के स्वस्थता के बारे में जानने के लिए अपने किए कार्यों को, अपने व्यवहारों को बारीकी से आंकने से पता चलता है, लेकिन हर प्रकार के लक्षण का मतलब यह नहीं होता कि इलाज कराया जाए। बिना इलाज कराए आप अपने व्यवहार तथा आदतों में बदलाव कर, योगा करके, मेडिटेशन करके अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर श्रीमती सबीना खान, विधायक कुशीनगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता, डॉक्टर ताहिर अली के साथ अन्य डॉक्टर, कर्मचारी आदि लोग उपस्थित रहे। शनिवार को 1652 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1626 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 26 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित व्यक्ति दुधई के 1, कप्तानगंज के 1, कसिया के 4, पडरौना के 2, तमकुही के 9, हाटा के 2, सुकरौली के 2, कुबेरस्थान के 2 तथा 3 अन्य क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5036 हो गई है, जबकि 3 और व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश चौहान, उम्र 45 वर्ष, निवासी तुर्कपट्टी महुआ, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि रेखा देवी पत्नी लालचंद दीक्षित, ग्राम सारा गोतिया, थाना सिवरिया, जनपद कुशीनगर, उम्र 67 वर्ष की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। एक अन्य मृतक के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में 240 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 4747 पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद में 1,53,213 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए। साथ ही शनिवार को 2198 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में 33 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र पडरौना के अंतर्गत कुल 13 महापुरुषों की मूर्तियां अलग अलग चौक चौराहों पर लगाई गई हैं। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से प्रत्येक दिन इन सभी मूर्तियों की साफ सफाई करते हुए उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है और यह कार्य 26 जनवरी 2020 से अनवरत जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल ने बताया कि सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर इन महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई करते हुए फूल मालाओं से सम्मान करना इनका सच्चा सम्मान नहीं है। जिन महापुरुषों के संघर्षों से गाथाएं भरी पड़ी हैं और जिनके बलिदान से हम सब आज स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं, उन सब के पीछे इन महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानियां हैं। इसलिए हम सब ने यह निर्णय किया है कि यह सम्मान किसी पर्व या त्योहार पर करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि यह सम्मान इन्हें हम रोज देते रहेंगे, ताकि हमारे जहन में
यह बातें ताजा होती रहे कि आधुनिक भारत की भव्य इमारत इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ी है। अधिशासी अधिकारी एएन सिंह ने बताया कि इसके लिए एक गाड़ी, ड्रम में पानी, बाल्टी के साथ 2 नगरपालिका कर्मी प्रत्येक दिन नए फूल मालाओं के साथ इस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। नवनिर्मित हाटा कप्तानगंज मार्ग को रामकोला विधायक रामानंद बोध ने लोक निर्माण खंड कुशीनगर के अधिशासी अभियंता को लेकर शनिवार को स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। शनिवार को विधायक रामानंद बोध ने हाटा कप्तानगंज नेबुआ नौरंगिया रुद्रपुर बाईपास तक के निर्माण कार्य देखने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड कुशीनगर भूरा सिंह, सहायक अभियंता कुणाल कुमार एवं RE विनोद कुमार के साथ पहुंचे तो निर्माणाधीन मार्ग पर मथौली लक्ष्मीपुर के बीच सड़क की गुणवत्ता तथा मथौली चौराहे के दोनों तरफ बनाई जाने वाली नाली निर्माण में देरी पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सड़क निर्माण के दौरान ही जगह जगह टूटने का भी जिक्र किया गया तो अधिशासी अभियंता भूरा सिंह ने विधायक को अवगत कराया कि सड़क कुल 84 किलोमीटर लंबी बन रही है, जिसमें 32 किलोमीटर पुराने सड़क के ऊपर गिट्टी डालकर निर्माण कराया जा रहा है। शेष सड़क नए बेस के आधार पर गिट्टी डालकर बनाई जा रही है, लेकिन हाटा कप्तानगंज मार्ग पुरानी सड़क होने के नाते गिट्टी डालकर बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग पर विधायक श्री बौद्ध ने मथौली चौराहे के दोनों तरफ नाली निर्माण को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, जिस पर अधिशासी अभियंता ने 2 दिनों में नाली निर्माण शुरू करने की बात कही। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सोनकेशिया देवी के परिवार से मिलने पहुंचा। सोनकेशिया देवी वह महिला है जिनका वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोद में उठा लिया था। बंसी प्रजापति व कलूता देवी की बेटी सोनकेशिया बचपन से ही अनाथ हो गई थी। उनका पालन पोषण उनकी दादी बसकाली देवी कर रही थीं और उनका मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद गांव के दौरे पे आई थीं और उस समय सोनकेशिया की उम्र महज 6 वर्ष थी। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि श्रीमती गांधी के निर्देश पर तत्कालीन सांसद श्री सीपीएन सिंह ने उस समय आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। 40 वर्षों के बाद लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता कुंवर RPN सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के माध्यम से इस बात को राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी जी के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर उक्त मामले का संज्ञान लिया और सोनकेशिया के परिवार तथा गांव को तत्काल प्रभाव से कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रतिनिधिमंडल में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष आफ्ताब आलम, PCC सदस्य राधेश्याम पासवान, PCC सदस्य प्रमोद पांडे, अमरेंद्र प्रताप मल, गोरख साहनी, नाथू सिंह, अभय शंकर त्रिपाठी, सत्यजीत त्रिपाठी, अर्जुन सिंह, रविंद्र प्रसाद, महमूद आलम, अख्तर अली शामिल रहे। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बढ़ारा लक्ष्मीपुर के टोला जगन्नाथपुर गांव के समीप शनिवार को छोटी गंडक नदी में बहता हुआ शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। रामकोला कसिया मार्ग पर धनौजी के सामने मार्ग दुर्घटना में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दुल्हन मामूली रूप से घायल हुई। मिली जानकारी के अनुसार देवरिया जिले के तरकुलवा थाने के गांव सोनौला रामनगर निवासी धर्मवीर की पुत्री काजल 20 वर्ष की शादी कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजी निवासी कैलाश के पुत्र धर्मेंद्र से तय हुई। शुक्रवार को लड़की, उसकी मां, रिश्तेदारों, भाई बहन आंचल व भाई अमित के साथ कसिया तक आई। वहां से लड़का धर्मेंद्र अपनी मां विद्यावती व अन्य परिजनों के साथ लड़की वालों के साथ टेम्पो में रामकोला से अनुसुईया मंदिर पहुंचा। वहां शादी मनाने के बाद दोनों पक्ष धर्मसंधा मंदिर पहुंचे, जहां दोनों परिवार वालों ने राजी खुशी से काजल व धर्मेंद्र की शादी कराई। शादी के बाद दिन में करीब 3:30 बजे दोनों पक्ष एक टेम्पो में सवार होकर कसिया के लिए चले। रामकोला थाना क्षेत्र के अमवा मंदिर के पास चालक अचानक टेम्पो से नियंत्रण खो बैठा और टेम्पो जाकर गड्ढे में पलट गई। टेम्पो के नीचे दब जाने के कारण धर्मेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी को रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से मृतक धर्मेंद्र की माँ विद्यावती उम्र 50 वर्ष के पैर टूटने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे रामकोला थाने से SI देशराज सरोज ने जांच पड़ताल कर धर्मेंद्र के परिवार वालों को सूचना दी और उनके आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके। शुक्रवार की शाम 8:45 पर पडरौना कसिया मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में पुलिस लाइन से जाने वाले रास्ते के पास एक पिकअप UP 35T 9511 ने पहले से खड़ी एक DCM UP 35T 9725 में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी रविंद्रनगर दीनानाथ पांडे, कांस्टेबल गुड्डू कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार तथा TSI परमहंस के द्वारा सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया तथा गाड़ियों को खींचकर सड़क के किनारे कराया गया। इस दुर्घटना में कुल 8 लोग घायल हुए। इसमें 2 विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के बंगाली पट्टी के रहने वाले थे, जिसमें संदीप यादव पुत्र राजेंद्र उम्र 22 वर्ष भी शामिल रहा। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं
शेष जमुआन चिलवाताल गोरखपुर के रहने वाले थे, जिसमें छांगुर पुत्र दीपे उम्र 48 वर्ष, लालजी पुत्र दीपे उम्र 55 वर्ष, राम सेवक पुत्र राम सुभग उम्र 46 वर्ष, जेठू पुत्र मुलई उम्र 60 वर्ष तथा राम तेज पुत्र छुटई उम्र 40 वर्ष शामिल थे। इनके द्वारा यह कहा गया कि वह अपने गृह जनपद में जाकर इलाज कराना चाहेंगे। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हुए गोरखपुर भेज दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस हाटा में उपस्थित रहे कमिश्नर और डीआईजी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम संयुक्त जिला चिकित्सालय में संपन्न। कोरोना के 26 नए संक्रमित, 3 की मौत, मृतकों की संख्या हुई 52। पटरौना नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक दिन होता है महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई और सम्मान। विधायक ने जाना हाटा कप्तानगंज सड़क निर्माण की गुणवत्ता। सोनकेसिया देवी से मिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। नदी में मिला अज्ञात शव। सड़क हादसे में दूल्हे की मौत और पिकअप और डीसीएम की टक्कर में 8 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।